अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे द हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। डी के एरिया के बाद HR का इलाका था। ये इलाका हेराल्ड हेरग्यूज ने 1924 और 1925 के दरमियान में दरियाफ्त किया था और ये मज़दूरों का इलाका था। इससे ईंटें बनाने के आलात, दूसरे औजार भी मिले और 14 मज़दूरों के इज्तमाही ढांचे भी। ये लोग काटन का कपड़ा भी बनाते थे और इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया और इनका लिबास एक जैसा था। ये सिर्फ 2 रंग इस्तेमाल करते थे, काला और नीला। ये उसके अलावा कोई रंग नहीं बना सके थे। रंग और हिंदुइज़्म उनके बाद आए। चनाचा यहाँ से मुर्दों को जलाने और पूजने वाली मूर्तियों के कोई आसार दरियाफ्त नहीं हुए। कोई रंगीन चीज़ भी नहीं मिली। ये मज़दूरों को 3 तरीक़ों से दफन करते थे। ये उन्हें मट्टी के ताबूत में रख दिया करते थे। ये उन्हें जानवरों और परिंदों को खिलाने के लिए खुले मैदान में रख देते थे और बादज़ा उनकी हड्डियां इकट्ठी करके बर्तन में डालकर दफन कर देते थे और ये लाश को वीराने में छोड़ आते थे। एक अंदाजे के मुताबिक मोहनजोदाड़ो में 3 मज़ाहिब थे। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुर्दों की तदफीन के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं और ये 3 तरीक़े 3 मज़ाहिब की निशानदही करते हैं। शहर में मछली पकड़ने का कांटा, मट्टी के कलम भी मिले। उनका ख़त तस्वीरी था और ये पत्थर और मट्टी की तख्तियों पर लिखते थे। लिहाजा ये कागज़, छाल और खाल पर लिखने के दौर से भी पहले के लोग थे। शहर से तलवार भी नहीं मिली। तलवार की कमी साबित करती है ये हथियारों और जंगों के दौर से भी पहले के लोग थे। ये शहर 7 बार तबाह हुआ और 7 ही बार आबाद भी हुआ। ये आखिरी बार बुद्ध मत के दौर में आबाद हुआ और ये उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसकी बर्बादी के बेशुमार वजूहात बयान की जाती हैं, लेकिन ये शहर किसी बड़ी बर्बादी, ज़लज़ले, वबाई बीमारी और शहाब साकिब से या किसी जंग से बर्बाद नहीं हुआ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शहर से बड़ी तादाद या दाएं से बहते बहते बाएं जानिब आ गया होगा और ये शहर पानी में डूब गया होगा। दरिया ने उसे सदियों तक रेत में भी दफन रखा होगा। शहर की उन ईंटों पर पानी और रेत दोनों के आसार साफ साफ मिलते हैं। शहर से वाफिर मिकदार में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी मिले हैं। ये साबित करते हैं कि ये लोग बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों से मोहब्बत किसी भी तहजीब का नुक्ता अरूज होता है। दोस्तों, शहर का तीसरा हिस्सा VS कहलाता है। इसका ये हिस्सा MS वॉट्स ने दरियाफ्त किया था और इसमें मिडिल क्लास रहती थी। उसकी गलियाँ निस्बतन तंग थीं और घर छोटे थे। ये लोग मार्केट के करीब भी रहते थे, जिसका मतलब ये है कि ये वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। शहर की बुनियादें 30 फुट गहरी थीं। ये बुनियादें साबित करती हैं ये शहर बार बार तबाह होता रहा और ये लोग तबाहशुदा शहर के ऊपर नया शहर आबाद करते रहे, यहाँ तक कि 72 फुट ऊंचा टीला बन गया। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो का लफ्ज़ी मतलब यही है कि मुर्दा लोगों का टीला। इस ऊंचे टीले पर आखिरी आबादी बनी और वो आखिरी लोग बुद्ध मत थे और वो 2री सदी ईस्वी में यहाँ आबाद हुए थे। इन लोगों की आबादी शहर का चौथा हिस्सा थी। ये हिस्सा बालाई मोहनजोदाड़ो कहलाती है। आप अगर 20 रुपये का नोट देखें तो आपकी उसकी पुश्त पर मोहनजोदाड़ो की तस्वीर मिलेगी। ये तस्वीर उस हिस्से की है और उसमें आपको स्टोपा भी नज़र आता है। ये स्टोपा आज भी वहाँ मौजूद है और शहर का 5वां हिस्सा सिक्योरिटी हसार पर मुश्तमिल था। ये बलाई मोहनजोदाड़ो के पीछे ज़रा हट कर वाक़या है। शहर के रखवाले वहाँ रहते थे। मोहनजोदाड़ो तहज़ीब, आर्किटेक्चर, तमद्दुन और माशरत का नुक्ता आगाज़ था। ये शहर उजड़ा, लोग यहाँ से गंगा और जमुना में आबाद हुए और वहाँ से हिंदू तहज़ीब शुरू हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस अजीम सियाक़ती ख़जाने से नवाज रखा है, लेकिन वहाँ जाकर दिल खून के आंसू रोता है। पूरे माहौल में खाक उड़ती है। न बैठने की ढंग की जगह है, न खाने पीने की। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए, लाड़काना का एयरपोर्ट भी मोहनजोदाड़ो के आसार पर बनाया गया है। बाकी 90% हिस्सा रनवे के नीचे दफन हो चुका है। स्कूलों के बच्चे और सयाह दीवारों के ऊपर फिरते हैं। ये पानी की बोतलें और रैपर भी वहाँ फेंक देते हैं। आप अलमिया देखिए, आज से 4,500 साल पहले पुराने लोगों ने शहर में कचरा घर बनाए, लेकिन आज के इंसानों ने ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया। 4,500 पुराने शहर में पब्लिक टॉयलेट्स थे, लेकिन आज के मोहनजोदाड़ो में ये सहूलत भी इंतहाई नाकस है और बदबूदार भी। इस शहर में 4,500 साल पुरानी गंदम भी मिल गई, लेकिन आप
آج یہاں کی چائے خانے سے بھی جانے میں 10 بار سوچیں گے۔ آپ اس چیز پہ غور کیجئے، 1898 میں پیرس نے لوہے کا آئیفل ٹاور بنایا۔ یہ ہر سال لوہے کا یہ ڈھانچہ کروڑوں لوگوں کو دکھا کر 100 ارب یورو کما لیتا ہے، جبکہ ہمارے پاس دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر ہے، لیکن ہم اس سے سالانہ 10 لاکھ روپے بھی نہیں کما پا رہے۔ یہ شہر اگر یورپ میں ہوتا تو آپ یقین کیجئے یہ 10 ارب ملکوں کے تیل سے بھی زیادہ رقم کما چکا ہوتا، لیکن ہم نالائق لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی سستی کی وجہ سے اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔